जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और ग्राम विकास अधिकारी के लिए तैयारी जो है अपनी अच्छे से कर रहे होगे। आज मैं ये वीडियो लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि कल मैंने एक पोल डाला था सर्वे के लिए। उसमें लगभग 200 छात्रों ने जो है पार्टिसिपेट किया और उसमें मतलब मैं देख के तो हैरान हूँ कि 40% छात्र ये कह रहे हैं कि वो अभी भी कन्फ्यूज हैं कि वो कैसे पढ़ें। सोचो, मतलब मैं तो परेशान हो गया देख के। और उसके बाद 30% छात्र कह रहे हैं कि जो मैं चैलेंज दे रहा हूँ वो हो नहीं पा रहे हैं। भाई, आप क्या कर रहे हो दिन भर? अगर आप वीक हो तो आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे आप सिलेक्शन लोगे, ये बताइए। आप एक चीज़ का सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप टैलेंटेड हो, आपका ऑलरेडी 200 प्लस स्कोर आ रहा है, 210 215, तब तो ठीक है, आप हमारे चैलेंज मत करो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ मत पढ़ो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप वीक हो, आप 160-70 नंबर ला रहे हो, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ने लायक हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद भी अगर आप वो नहीं करोगे तो भाई कहाँ से सिलेक्शन? कौन दिलाएगा सिलेक्शन? आप मेहनत करो। 10-12 घंटे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, देखो आप 2-3 तरीके के छात्र हैं जो 8-10 घंटे पढ़ ले रहे हैं, जिनके पास 8-10 घंटे का पढ़ने का समय नहीं है किसी कारण, जैसे कि मेरे पास 3-4 घंटे का समय है, बहुत ज़्यादा 5। तो इस तरीके के छात्र हैं, तो मतलब हर तरीके के छात्र हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है 10 घंटे पढ़ने का तो भाई पढ़ो। अगर आप 24 घंटे रूम पे रह रहे हो, फैमिली आपकी साथ में रह रही है, तो यार पढ़ाई तो कर सकते हो। मैं तो भाई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे छात्र हैं जो अभी भी कन्फ्यूज हैं। भाई अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप पढ़ाई करो। जो वीक पॉइंट हैं उनको सुधारने की कोशिश करो, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वहाँ से सुधारो, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से सुधारने की ज़रूरत। जैसे कि हिंदी की बात अगर करें, मान लो हिंदी में कम से कम 4-5 टॉपिक, 6 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, और ये तुम्हारा हो गया अघोष सघोष महाप्राण, और उसके बाद तुम्हारा हो गया ये अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, ठीक है ना। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, और रचना वगैरह से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब 7-8 टॉपिक मैंने गिना डाले और इसमें लगभग 35 से 40 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। तो इन 8 टॉपिक को अगर आप सोचो कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक अगर आपने उठा ली, तो 8 टॉपिक अगर मान के चलो कि आप रोज़ पढ़ रहे हो 2 टॉपिक, तो यानी 4 दिन में आप 8 टॉपिक एक कर लोगे। और अभी 4 दिन में 8, अभी तो 1 महीना है, मतलब 5 बार आप कर लोगे ये। तो 35-40 क्वेश्चन तो आप यहाँ सही कर सकते हो। ये उनके लिए हैं जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो 160-65 140-45 स्कोर कर रहे हैं। भाई देखो, अगर आप पढ़ोगे, मान लो सपोज करो बहुत बुरा हुआ, इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप जब एक महीने अपना 100% दोगे तो अगले एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? तब अगले एग्ज़ाम के लिए आप ये सोच सकोगे कि यार मैंने मेहनत करी थी, चलो थोड़ा दूर रह गया मैं, ठीक है ना। अब पता चला आप दिन भर टेस्ट ही लगाओ, और टेस्ट लगाने के बाद भी क्या करते हो? एनालिसिस नहीं करते हो। हाँ, आपको लगा कि यार नंबर तो 110 से 15-20 बनेंगे तो रहने देते हैं, चलो ठीक है, अगले में देखेंगे, अगला देते हैं। नहीं, जहाँ एनालिसिस करो उसकी, जहाँ कमी है उसको दूर करो। ये इस तरीके से पढ़ो। हिंदी वगैरह है इस तरीके से कवर कर सकते हो। और रीजनिंग की बात मैं करूँ अगर, तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई रीजनिंग जितने भी 7-8 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगभग 2-3 क्वेश्चन आएंगे, यानी 30, मतलब 10 टॉपिक रख लो तो 30 क्वेश्चन आप इधर से नॉर्मल तरीके से कवर कर सकते हो। बट रिलेशन हो गए, 3-4 क्वेश्चन आने हैं। दूरी, वो जो डिग्री घुमाता है, जो वो उस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब सारे देख लो, ABCD वाले जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि मतलब प्रीवियस ईयर देख लो जाकर, या UPSC का जो भी लेटेस्ट एग्जाम है उसमें से क्वेश्चन देख लो किस तरीके के पूछ रहा है, और कौन से 8-10 टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आपको पढ़ने की सही तरीके से ज़रूरत है। मतलब आप 35 से 40 क्वेश्चन वहाँ से सही कर सकते हो तो अच्छे तरीके से ये करो। अब जैसे कि GS की बात करूं, अब GS में आपका स्कोर आ रहा है 140, 45, 150 कर पा रहे हो, और अब मैंने कुछ चीज़ें बता दी पढ़ने के लिए, आप उनको भी नहीं कर पढ़ पा रहे हो, तो फिर नहीं बढ़ेगा भाई मेरे। आप टेस्ट दे के ही सिलेक्शन नहीं मिलता है। टेस्ट देने से ये होता है कि आपको जो एनालिसिस है आप ये कर लोगे कि भाई हाँ, यहाँ पे हमने गलतियाँ करी, आगे से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको मैं किसी टॉपिक से कवर करता हूँ, ठीक है। SSC का एग्ज़ाम नहीं है। SSC में क्या होता है, लड़के 1 साल पढ़ते हैं और अच्छे से उसके बाद एग्ज़ाम के 1 महीना पहले टेस्ट देते रहते हैं, दिन में 2 देंगे, 3 देंगे। तो SSC नहीं, मैथ और इंग्लिश नहीं रिवीजन कर रहे हो आप, यहाँ पे GS है, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आप चारों देखोगे तो आपको चारों लगेंगे, ठीक है ना। तो तो ये चीज़ है। और पता नहीं भाई क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे तो नहीं लगता। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो फिर आप कुछ भी पढ़ो भाई, ठीक है ना, आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, वो करो जाकर,
ठीक है, तीन सब्जेक्ट है। सोचो अगर आप 3 सब्जेक्ट में नौकरी नहीं पाओगे, और कुछ कुछ जगह तो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं। अब कंप्यूटर जैसे है, कंप्यूटर को लेकर छात्र बहुत कन्फ्यूज हैं। तो भाई मैं बता दूं कि ये परीक्षा मंथन की बुक है जैसे ये, ठीक है ना, इसको देख लो आप। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम्स में, उनको पढ़ लो, कम समय में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कम समय में रिवीजन आप कर लोगे। ठीक है ना, उससे क्या होगा कि मतलब जो इजी क्वेश्चन है गलत नहीं करो, टफ आएगा कंप्यूटर का तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो इजी है वो उससे कवर हो जाएंगे। जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सीख लो, ठीक है, और MS वर्ड से जो पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह इससे क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनसे कर लो। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा हो गया मेमोरी टाइप आप कितनी होती है, इनसे एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ो भाई मेरे, मतलब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं दिला पाएगा भाई, ये चीज़ सोचो। आप कमज़ोर हो, 1 महीना अगर है आपके पास अभी फ़िलहाल, तो 1 महीने में ऐसा नहीं है कि कवर नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, क्या करूँ, नहीं टाइम है हमारे पास उतना। अब मैं उम्मीद छोड़ दूँ कि नहीं यार 3 घंटे में कैसे होगा, नहीं छोड़ सकता ना उम्मीद तो करूँगा मैं भाई, मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम आ रहा है, ऑफिस से छुट्टी लूँगा, मेहनत करूँगा। और ऐसा मत सोचो कंपटीशन नहीं है। अगर आप ये 3 सब्जेक्ट को लेकर, हिंदी किसको नहीं आती, यूपी के सारे बंदे तो हिंदी में स्मार्ट हैं। ठीक है, अब सोचो SSC वगैरह में कहाँ से नौकरी फिर लोगे अगर आपको हिंदी और रीजनिंग में नहीं नंबर कर, मतलब GS एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें है कि जो थोड़ा टफ है, बाकी दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एवरेज ही हैं। तो मतलब जी जान लगा दो यार, जितना हो सके उतना करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस को देखो कहाँ से गलती कर। आप चाहो तो आप अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो मतलब तो आप रोज़ एक सेट लगाओ, अगर आप नहीं कर पा रहे तो थोड़ा पढ़ते भी रहो साथ में। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, उनका यही काम है, हमने भी करी है, कि एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं क्या पढ़ें क्या। जो पढ़ने बैठेंगे, हिंदी पढ़ने बैठेंगे तो मन करेगा रीजनिंग लगा लें, रीजनिंग पढ़ने बैठेंगे मन करेगा हिंदी लगा लें। ये सबके साथ होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको शेड्यूल बना लेना कि 4 घंटे हमको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे मैं बैठा ही रहूँ। ठीक है, 4 घंटे हिंदी पढ़नी है, 4 घंटे रीजनिंग पढ़नी। इस तरीके से जब आप एनालिसिस करोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार हिंदी के समय GS पढ़ें, नहीं, आप 4 घंटे दो। अगर आपका नहीं भी होगा तो किसी दूसरे एग्ज़ाम में होगा, दूसरी भी वीडियो की वैकेंसी आ गई है, अभी पेट होने वाला है, आप उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे तो जो अच्छी वैकेंसी आने वाली है, लोअर PCS आने वाली है, उसमें भी हो सकता है आपका। हाँ, तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है, तो आप शुरुआत कर दो अच्छे से। यूपी में नौकरी लेनी है तो हिंदी और GS और रीजनिंग तो आनी चाहिए, तो इन 3 चीज़ों को करो। इसमें नहीं होगा अगले में होगा। और जो भी छात्र नए हैं, मैं कह रहा हूँ कि नए जो भी छात्र हैं, चाहे उनके 100 नंबर आ रहे हो, 40 आ रहे हो, चाहे 120 आ रहे हो या 200 आ रहे हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों में शेयर वगैरह करना चाहें तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद तो सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि जो भी मैं एग्ज़ाम्स आएंगे उनके बारे में बताता रहूँगा, और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से जॉब लेनी, किस तरीके से अच्छा स्कोर करना है, सारी चीज़ें मैं इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप लोग ये काम ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई मेरे। यहाँ से आपका नुकसान नहीं होने वाला, ऐसी जान लीजिए, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डाइवर्ट कर सकती हैं, उनसे आपको बचा सकता हूँ। बाकी आपको जो सही लगे आप करिए, ठीक है, लेकिन मतलब आप एक चीज़ ज़रूर करिए कि भाई मेहनत करिए जितना हो सके। वीडियो मैं सोच रहा था कि अब नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्या करूं, आप लोगों को देख के मतलब यही होता है, नहीं यार अपने भाई लोगों को है, जितना भी हो सके उनके लिए मदद कर सको तो करो, ठीक है ना। तो भाई भला आपका ही होगा इसमें अगर आप मेहनत करोगे, ठीक, कोई नहीं ले जाएगा। बस आप जब भी डिमोटिवेट हो ये सोच के पढ़ो कि आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके बता रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो गया, अपने दोस्तों को बता रहे हो, पुराने प्रेमी प्रेमिका हैं जो उनको बता रहे हो, या उनको सोचो कि हाँ इंतकाम लेने का यही सबसे बढ़िया मौका है, ठीक है ना। तो मेहनत कर लो, ठीक है, और कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिलवा लेगी, ठीक है। अगर आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो, जितने भी मिडिल क्लास से भी नीचे स्टूडेंट होते हैं वही तैयारी करते हैं कंपटीशन की, पैसे वाले तो बिजनेस करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादातर मात्रा में। तो आप अपने परिवार की गरीबी आप ही दूर कर सकते हो ना। अब आप किस तरीके से दूर करना चाहते हो, परेशान हो, कन्फ्यूज हो कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम का हम कहते हैं लास्ट डे भी आपको जो शेड्यूल आप बनाओ उसको फॉलो करो। 1 महीने का शेड्यूल अच्छे से बना लो, 4-4 घंटे में डिवाइड कर लो या 3-3 घंटे में डिवाइड कर लो, जैसा आपके पास समय है उस हिसाब से पढ़ो। आपको उस घंटे में वही पढ़ना है, क्योंकि तीनों का स्कोर 50-50 है, तीनों सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है तीन अलग किसी से कम ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो तीनों को बराबर समय देना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में, अगर आप GS में या रीजनिंग में स्मार्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग पढ़नी नहीं है, रीजनिंग पढ़ो, क्योंकि वहाँ भी स्कोरिंग है, ठीक है ना। सारी चीज़ें करो, सिलेक्शन हो जाएगा, देखो फिर। और डिमोटिवेट होने की क्या ज़रूरत है, डिमोटिवेट होने अपना ही नुकसान करोगे ना।
तो फ़ायदे की बात सोचो कि मतलब किस तरीके से पढ़ के आप काम कर सकते हो अपना। और अगर आप इस एग्ज़ाम में 100% मेहनत करोगे, आप मान लो 10 नंबर 20 नंबर से आपका नहीं भी हुआ, तो अगले एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट होगे कि नहीं होगे? अगर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो अगले एग्ज़ाम के लिए कहाँ मोटिवेट होगे? मैंने 2014 में तैयारी चालू करी, 2014 में ही अगर मैं सिर्फ टेस्ट देने लगता तो आज नौकरी मिलती? नहीं मिलती।